हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। क्या बच्चों आप ऐसे कॉलेज को सर्च कर रहे हैं जिसका एवरेज पैकेज आईआईटीज को टक्कर दे रहा हो और जिनका हाईएस्ट पैकेज 1.28 सीआर का गया हो? तो बच्चों इस वीडियो में हम ऐसे कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका प्लेसमेंट देखेंगे तो आईआईटीज को टक्कर दे रहा है, एंड जिसका अगर एनआरएफ रैंकिंग देखेंगे इंजीनियरिंग कैटेगरी में तो आपका 38 एनआरएफ रैंकिंग दी गई है 2026 में। एंड बच्चों इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में डिस्कस करने वाले, जिसमें कॉलेज ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉलेज रिव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लेसमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, डिटेल में हम लोग एडमिशन मोड के बारे में डिस्कस कर रहे हो कि आपके ट्रिपल आईटी हैदराबाद में किन किन मोड के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। प्लस हम जेई मेंस एंड यूजी डबल ई के बारे में भी डिस्कस करेंगे और मेनली हम लोग कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका फीस क्या लगने वाले है और कौन कौन सी आपको स्कॉलरशिप्स मिलने वाली हैं। और मेनली बच्चों इस वीडियो को अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद को टारगेट कर रहे हैं या एक ऐसे कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं जिसका एवरेज पैकेज आपको 30 LPS एबव का मिल रहा हो, तो बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो बच्चों बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में, जिसमें हम लोग देख रहे होंगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद के ओवरव्यू के बारे में, तो जिसका फुल नेम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, जिसे हम लोग शॉर्ट में ट्रिपल आईटी हैदराबाद या ट्रिपल आईटी एच के नाम से भी जानते हैं। इंस्टीट्यूट टाइप देखेंगे तो आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एंड जो कॉलेज एब्लिश किया गया था 1998 में एब्लिश किया गया है। एंड जो कॉलेज का देखेंगे तो 28 साल पुराना कॉलेज है। एंड जो कॉलेज की लोकेशन है ट्रिपल आईटी हैदराबाद तेलंगाना है। एंड जो कॉलेज कैंपस एरिया देखेंगे तो 63 एकर्स का मिलता है। यहाँ पे जो कोर्सेज आपको मिलते हैं वो बीटेक एंड एमटेक एंड डबल डिग्री प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं। तो बच्चों ये हमने डिस्कस किया ओवरव्यू के बारे में ट्रिपल आईटी के। अब डिस्कस करेंगे रैंकिंग के बारे में कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद को कौन कौन सी एनआईआरएफ रैंकिंग मिली हुई है। तो कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे एंड ईयर वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग कैटेगरी में। तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में अगर 2025 का डेटा देखेंगे तो 38 रैंकिंग दी गई हुई है। वहीं अगर लास्ट ईयर की बात करें 2024 की बात करें इंजीनियरिंग कैटेगरी की तो 47 रैंक थी। एंड लास्ट की बात करें तो 2023 में जो इसकी इंजीनियरिंग कैटेगरी में रैंकिंग थी 55 थी। एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे देखें यानी यूनिवर्सिटी की एनआईआरएफ रैंकिंग में यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में देखेंगे तो 55 रैंकिंग थी 2025 में। एंड 2024 की देखेंगे तो 74 थी एंड 2023 में देखेंगे तो 84 थी। एंड ओवरऑल रैंकिंग देखेंगे यानी इंजीनियरिंग कैटेगरी इंजीनियरिंग एंड यूनिवर्सिटी की यानी ओवरऑल रैंकिंग देखेंगे तो 2025 में 89 रैंकिंग मिली हुई है। 2024 में देखेंगे तो 101 से 150 के बीच में रैंकिंग दी गई थी। अगर इंजीनियरिंग रैंकिंग की बात करें ईयर वाइज तो देखेंगे हम लोग 2021 से 2025 के डेटा के बारे में। तो 2021 में जो कॉलेज की एनआईआरएफ रैंकिंग थी इंजीनियरिंग कैटेगरी में वो 54 थी। एंड 2022 में देखेंगे तो 62 रैंकिंग थी। एंड 2023 में देखेंगे तो 55 रैंकिंग थी। एंड 2024 की बात करें तो 47 रैंकिंग थी। 2025 में देखेंगे तो 38 रैंकिंग मिली हुई है। तो देखेंगे ईयर वाइज ईयर कॉलेज अपनी एनआईआरएफ रैंकिंग में इंप्रूव कर रहा है। आप अब डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आप किन किन मोड के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप जेई मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। सभी बच्चों को पता होगा कि जेई मेंस के थ्रू आप एनआईआरएफ ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन ले सकते हैं। एंड उसके बाद आप स्पेशल चैनल के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं एंड डेसा के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन फॉर स्टूडेंट जो बच्चे अब्रॉड के बाहर रहने वाले। एंड ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आप का एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट कराता है जिसका फुल नेम है यूजी डबल ई अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम। ये कॉलेज लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में 5 ईयर प्रोग्राम्स लेना चाहते हैं तो आप यूजी डबल ई के थ्रू जा सकते हैं। एंड लेटरल एंट्री के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड ओलंपियाड बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं जिसमें आपका एडमिशन फॉर ओलंपियाड विनर्स। एंड बोर्ड्स की बात करें तो 10+2 के बेसिस पे यानी अगर आपका क्लास 12 के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं जिसका कट ऑफ आपका 90% से एबव रहता है। कि बोर्ड पे डिपेंड करता है किस बोर्ड से आपने पास 12th किया हुआ है। वो रहता है कि अगर आपका परसेंटेज देखेंगे तो आपका 92, 95, 98% तक की क्लास 12th में है तो आप क्लास 12th के बोर्ड के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं अगर आप अपने बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट हैं। बच्चों हम डिस्कस करेंगे आप यूजी डबल ई एंड जेई मेंस के थ्रू आप किन किन ब्रांचेस
में आप एडमिशन ले सकते हैं। मेनली ये वीडियो आपको UGEE एंड जेईई मेंस के थ्रू वीडियो एडमिशन लेने के प्रोसेस में डेडिकेटेड वीडियो है। तो बच्चों इसमें देखेंगे तो एडमिशन पाथवे, आपको 2 एडमिशन पाथ के वे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, जेईई मेंस एंड UGEE। तो जेईई मेंस के थ्रू आपको 4 ईयर प्रोग्राम्स मिलते हैं एंड UGEE के थ्रू आपको 5 ईयर प्रोग्राम्स मिलते हैं। 4 ईयर प्रोग्राम्स में आपको 2 ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आपको कंप्यूटर साइंस CSE एंड दूसरी ब्रांच आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिलती है, जिसका फुल नेम है ECE। तो ये 2 ब्रांचेस आपको जेईई मेंस के थ्रू मिलती हैं। आगे हम इनकी एलिजिबिलिटी और सीट इंटेक के बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे। एंड बच्चों अब डिस्कस करेंगे हम लोग UGEE के थ्रू आपको कौन कौन सी ब्रांचेस देखने को मिलती है। तो कंप्यूटर साइंस एंड MS ये ब्रांच आपको मिल रही है। कंप्यूटर साइंस एंड MS इन कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंस मिल रहा होगा। कंप्यूटर साइंस एंड MS कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंसेज आपको मिल रहा होगा। कंप्यूटर साइंस एंड MS इन जियो, कंप्यूटर साइंस में भी आपको BSc डिग्री मिल रही है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डबल डिग्री प्रोग्राम आपको मिल रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग डबल डिग्री प्रोग्राम्स मिल रहे होंगे। तो टोटल प्रोग्राम देखेंगे तो आपको 6 प्रोग्राम्स मिल रहे होंगे UGEE के थ्रू, 2 प्रोग्राम आपको मिल रहे होंगे जेईई के थ्रू। अब बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो टोटल प्रोग्राम टारगेट करने के लिए देखेंगे तो अगर आप 4 ईयर प्रोग्राम टारगेट कर रहे हैं यानी कि सिंगल डिग्री यानी जेईई मेंस के थ्रू जा रहे हैं तो आपको CA कंप्यूटर साइंस एंड EC ब्रांच मिल रहा होगा। अगर आप UGEE के थ्रू जा रहे हैं डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए तो आपको 5 ईयर के प्रोग्राम मिल रहे होंगे, BTech प्लस आपको MS बाय रिसर्च की डिग्री मिल रही होगी। अगर मैंडेटरी सब्जेक्ट की बात करूँ तो आपके PCM सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। सेम आपके UGEE में भी आपको सब्जेक्ट सेम होंगे। मिनिमम बोर्ड की बात करें तो आपके एग्रीगेट 60% होने चाहिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी। एंड एग्रीगेट देखेंगे तो 60% आपके एग्रीगेट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। PCM सब्जेक्ट में भी आपके 60% होने चाहिए। पासिंग ईयर की बात करें तो क्लास 12 आप डबल ड्रॉपर यहाँ पे अलाउड है। एंड अगर UGEE की ड्रॉपर्स की पासिंग ईयर की बात करें तो अगर आपने 2023 या 2024, 25, 26 में भी अगर आपने 12 पास आउट किया तो UGEE के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। रिक्वायर्ड एग्जाम की बात करें तो जो रिक्वायर्ड एग्जाम होगा 4 ईयर प्रोग्राम के लिए तो जेईई मेंस के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड अगर 5 ईयर की बात करें डबल डिग्री प्रोग्राम की तो आप UGEE के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट का ओन एग्जाम होता है। यानी ये जो एग्जाम है ये IIIT हैदराबाद कंडक्ट कराता है, जो कि 2 फेज में एग्जाम होता है। आपको SUPR के थ्रू एंड REEP के थ्रू आप इसमें एग्जाम कंडक्ट होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो डायरेक्ट सीट एलोकेशन स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन जेईई मेंस CRL, यानी कि जो आपका जेईई मेंस के थ्रू अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा जेईई मेंस के थ्रू होगा वो डायरेक्ट हो रहा होगा। आपका जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके थ्रू आपका एडमिशन होगा। एंड UGEE की बात करें तो UGEE में आपके बच्चे पहले तो आपको UGEE का एग्जाम देना होगा एंड उसके बाद आपको जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनका इंटरव्यू होगा। जो इंटरव्यू होगा वो आपको पर्सनली कॉलेज में जाके आपको इंटरव्यू देना होगा, उसके भी आप पे आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एडमिशन थ्रू जेईई मेंस। अगर आप जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको कौन कौन से कोर्सेज मिलते हैं, उन कोर्सेज में आपको कितनी सीट इंटेक देखने को मिलती है। तो 2 कोर्सेज आपको 4 ईयर प्रोग्राम में मिलते हैं, जो कि आपको जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन मिलता है। इसमें आपको कोर्स देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रहा होगा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल रहा होगा, जिसका शॉर्ट में नेम देखेंगे CSE एंड ECE। अगर CSE की बात करें तो जनरल न्यूट्रल में देखें, यानी कि अगर जनरल की बात करें तो 75 सीट्स मिलती हैं, फीमेल्स के लिए 25 सीट्स रिजर्व है। टोटल सीट इंडेक्स आपको 100 सीट्स का मिलता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। एंड EC की बात करें तो 45 सीट्स आपको जनरल न्यूट्रल में मिलती हैं, 15 सीट आपको फीमेल में मिलती हैं। टोटल सीट इंटेक 60 सीट्स का है। दोनों ब्रांचेस का जो टोटल सीट इंटेक देखेंगे तो जनरल न्यूट्रल के लिए 120 सीट्स का है एंड फीमेल के लिए 40 सीट्स रिजर्व है। एंड टोटल सीट इंटेक देखेंगे तो 4 ईयर में आपको 160 सीट्स आपको देखने को मिलती हैं जेईई मेंस के थ्रू। बच्चों अगर आप हमारे चैनल उड़ान एजुकेशन सर्विसेज को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमारे चैनल के थ्रू क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों हमारे चैनल पे आपको जेईई मेंस एंड एडवांस की गाइडेंस मिलने वाली, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक के वीडियोस मिलने वाले, बेस्ट कॉलेज ऑप्शन एज पर योर स्कोर, जो भी आपका स्कोर आया है, परसेंटाइल आया है, उस परसेंटाइल पे आपको बेस्ट कॉलेज ऑप्शन कौन सा मिल सकता है, एंड स्ट्रेटेजी वीडियो
हमारे चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। हमारे चैनल पे आपको कॉलेज एंड ब्रांच की गाइडेंस मिलने वाली है। हमारे चैनल पे आपको ऑनेस्ट रिव्यूज़, जैसे हम लोग IIIT हैदराबाद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वैसे ही हमारे चैनल पे आपको NIT, IIIT, GFTI, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सभी कॉलेजेस पे आपको ऑथेंटिक डेटा के साथ प्लेसमेंट, फीस एंड ROI एंड कट ऑफ, जो भी ऑथेंटिक डेटा होता है उसके भी यहाँ पे हमारे चैनल पे आपको कॉलेज रिव्यूज़ मिलने वाले हैं। एंड ए ब्रांच आपके लिए कौन सी ब्रांच बेटर रहेगी, एंड काउंसलिंग सपोर्ट में भी, आप काउंसलिंग प्रोसेस में भी काफ़ी हम आपका सपोर्ट कर रहे होंगे, चाहे वो जोसा हो, CSAB हो, जैक हो, स्टेट हो या कॉलेज लेवल की काउंसलिंग हो, सभी काउंसलिंग में हम आपको काफ़ी हमारे चैनल के थ्रू आपको बेनिफिट होने वाला है। तो बच्चों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे होंगे कि आपको काउंसलिंग में कैसे प्रोसेस करना है। अभी तो आप एग्जाम फेज में चल रहे हैं, डे बाई डे आप लोग काउंसलिंग प्रोसेस में आने वाले हैं। तो काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को नॉलेज में नहीं होती है। एक भी इन्फॉर्मेशन से अगर आप लैक होते तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। अगर आपका फॉर्म सही से फिल नहीं है तो आपको जो ब्रांच या कॉलेज डिजर्व करते हैं तो उस कॉलेज और ब्रांच तक की आप नहीं पहुंच सकते। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हमारे चैनल के थ्रू आपको एग्जाम एंड अलर्ट्स मिलने वाले हैं। कोई भी एग्जाम का इंपॉर्टेंट डेट आता है या काउंसलिंग की इंपॉर्टेंट डेट आता है या शेड्यूल आता है तो हमारे चैनल पर जरूर अपडेट किया जाता है। बच्चों, अगर आपको जेईई से या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड को अपडेट आता है तो हमारे ग्रुप में इमीडिएटली अपडेट किया जाता है। तो बच्चों, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बच्चों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करिएगा एंड लाइक करिएगा बच्चों। अब बच्चों, हम डिस्कस करेंगे UGEE के बारे में। अगर आप डुअल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप देखेंगे तो जो इसका फुल नेम है UGEE का अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जाम है, एंड जिसे हम लोग जानते हैं IIIT UGEE। एंड जो कॉलेज की कैटेगरी वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है। एंड एग्जाम लेवल आपका यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम है, यानी कि डीम्ड जो भी कॉलेज लेवल का एग्जाम है। एंड एग्जाम जो मोड होता है वो आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है एंड कंडक्टिंग बाय IIIT हैदराबाद। जो एग्जाम के रजिस्ट्रेशन डेट है वो हम देख लेते हैं। जो UGEE का जो रजिस्ट्रेशन डेट थी ओपन हुआ था 11 फरवरी को 2026 में। एंड 2000 लास्ट डेट देखेंगे तो लास्ट डेट आपकी 31 मार्च है। बहुत जल्द आपके एडमिशन क्लोज होने वाले UGEE के थ्रू। अगर आप IIIT हैदराबाद को टारगेट कर रहे हैं तो आपको 31 अप्रैल मार्च से पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन कर लेना है। एंड जो आपका एग्जाम होगा वो आपका एग्जाम 2 मई को कंडक्ट कराया जाएगा। तो बच्चों, जो बच्चे IIIT हैदराबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं, एक ऐसे कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं जो आपको IITs को टक्कर दे रहा हो, जिसका एवरेज प्लेसमेंट आपको 30 LPA से एबव का हो, हाईएस्ट पैकेज आपको करोड़ों में मिले, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर JEE मेंस के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप आगे कट ऑफ देख सकते हैं कि आपको JEE में कितने परसेंटाइल रिकॉर्ड होगा या कितने रैंक पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। क्योंकि JEE मेंस में कंपटीशन हाई है तो कट ऑफ भी काफ़ी हाई मिलता है। अगर आप UGEE के थ्रू जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं JEE से कम आपको प्रिपरेशन करनी होगी, JEE के लेवल से कम आपको टफनेस देखने को मिलेगी एग्जाम की। तो बच्चों, आप देख सकते हैं JEE के कट ऑफ को, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि आपको UGEE में रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है। लास्ट डेट आपकी 31 मार्च है। अब देखेंगे BTech MTech में अगर आप UGEE में देखेंगे तो कौन कौन से कोर्सेज आपको मिलते हैं। तो जिस सबसे पहले हम लोग देखेंगे CSD BTech इन कंप्यूटर साइंस, MS इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो टोटल सीट आपको 30 सीट्स मिलती हैं। ECD की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इन BTech इन EC एंड MS इन ECE, एंड जिसमें आपको टोटल सीट्स मिलती हैं 20। एंड CLD की बात करें कंप्यूटर साइंस, BTech इन कंप्यूटर साइंस, MS इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, जिसमें आपको 15 सीट्स मिलती हैं। CND की बात करें तो इसमें आपको देखेंगे तो आपको BTech इन कंप्यूटर साइंस, MS इन कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेज में देखेंगे तो 15 सीट्स मिलेंगी। CSD की बात करें तो कंप्यूटर साइंस, BTech इन कंप्यूटर साइंस, MS इन कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंसेज में आपको 15 सीट्स मिलती हैं। एंड CGD की बात करें तो BTech इन कंप्यूटर साइंस, MS इन जियोपॉस्टिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको टोटल 15 सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। एंड फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल आप फीस स्ट्रक्चर देखेंगे जो आपका लगने वाला है। ट्यूशन फीस की बात करें तो आपका जो टोटल फीस पर एनम होगा वो करीब 4.5 लाख रुपए पर एनम होने वाला है। जो आप फीस पे करेंगे वो सेमेस्टर वाइज पे कर रहे होंगे। हॉस्टल चार्ज की बात करें तो हॉस्टल चार्ज आपका 4,000 पर मंथ होगा। जो आप हॉस्टल चार्जेस पे करेंगे वो पेड होगा सेमेस्टर वाइज। अगर मेस चार्जेस की बात करें तो मेस चार्जेस आपको 5,000 होगा, जिसमें से आप देखेंगे जो आपका सेमेस्टर वाइज आपसे फीस चार्ज की जाएगी।
तो बच्चों ये हमने डिस्कस किया फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फीस तो काफ़ी ज़्यादा आपकी लगने वाली है, करीब 4.5 लाख पर एनम लगने वाली है। तो अगर आप देखेंगे तो करीब आपका 5 लाख रुपए लग रहा होगा पर एनम। तो आपका जो बीटेक प्रोग्राम देखेंगे तो करीब आपका 19 से 20 लाख रुपए में कंप्लीट हो रहा होगा। अगर वही बात करें बीटेक एमटेक की तो वो करीब आपका 25 लाख रुपए में कंप्लीट हो रहा होगा। स्कॉलरशिप की बात करें तो आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप देखने को मिलती हैं, ये बच्चों अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो आपको एलुमनाई फंड मिलता है स्टूडेंट विद अ फैमिली जिनको 8 लाख से कम इनकम है, जिन बच्चों को उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है। आपको जो बच्चे आपके एलुमनाई ये फंड होता है उसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिलती है। आपके जो सीनियर होंगे वो आपकी स्कॉलरशिप यानी स्कॉलरशिप जो आपके सीनियर होंगे वो आपकी ट्यूशन फीस पे कर रहे होंगे स्कॉलरशिप के थ्रू। एंड जब आपका जो स्कॉलरशिप मिलेगी, जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा उसके बाद किसी और की फीस आपको भरनी होगी। अगर आप इस स्कॉलरशिप का फंड लेते हैं, एलुमनाई फंड अगर आपको मिलता है तो इसमें आपको कंडीशन ये होगी जब आपका जो भी आपकी ट्यूशन फीस लगने वाली है वो आपका कोई सीनियर एलुमनाई आपका फीस पे कर देगा। एंड आपका जब प्लेसमेंट हो जाएगा तो आपको किसी बच्चे का फीस पे करना होगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि सभी बच्चों का जो नीडी बच्चे होते हैं उनको काफ़ी बेनिफिट होता है। एंड SBI स्कॉलर लोन भी आपको जिन बच्चों को ऑल एडमिटेड स्टूडेंट रेगुलर जो भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं उनको SBI स्कॉलर लोन भी मिलता है। बच्चों को बिना गारंटी के लोन मिल जाता है 40 लाख का। अगर बच्चा SBI के कैंपस में ही SBI की ब्रांच है, अगर बच्चा चाहता है तो SBI बैंक से लोन भी ले सकता है जिसमें आपको बिना सिक्योरिटी बिना उसके आपको लोन मिलने वाला है। तो बच्चों आगे डिस्कस कर लेते हैं IIT हैदराबाद के प्लेसमेंट्स के बारे में। तो IIT हैदराबाद का प्लेसमेंट देखेंगे 2025 एंड 24 के अकॉर्डिंग। तो हाईएस्ट पैकेज देखेंगे 2025 का तो 1.28 CR का गया है। एंड 2024 का हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 65 LPA का था। ओवरऑल एवरेज पैकेज देखेंगे तो 33 LPA का मिलता है। एंड लास्ट ईयर की बात करें तो 26 LPA का था। एंड बीटेक में एवरेज पैकेज देखेंगे 2025 में तो 31.8 LPA का है। एंड लास्ट ईयर की बात करें 2024 की तो 31.49 LPA का था। एंड बीटेक EC की बात करें तो EC में देखेंगे तो 29 LPA का आपका एवरेज पैकेज था 2025 में। एंड 24 में 21 LPA का था। प्लेसमेंट रेट देखेंगे तो जो प्लेसमेंट रेट है आपका 2025 में वो 96% का है। एंड 2024 में 99.20% का आपका प्लेसमेंट रेट था। बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे टोटल कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था और कितने बच्चे प्लेस्ड हुए और कितने नॉन प्लेस्ड बच्चे थे। 2021 से 2020-21 से 2024-25 का डेटा देखेंगे तो 2020-21 में देखेंगे 300 से बच्चे अब थे जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से कुछ ही बच्चे थे जो नॉन प्लेस्ड हुए थे। 2021-22 में देखेंगे तो कोई बच्चा ऐसा नहीं था जिसको प्लेसमेंट ना मिला हो। 100% का प्लेसमेंट रेट था। अगर 2022-23 की बात करें तो 1-2 बच्चे थे जिनको प्लेसमेंट नहीं मिला था। 2023-24 की बात करें तो एक बच्चा था जिसको प्लेसमेंट नहीं मिला हुआ था। इस साल की बात करें तो करीब 4 से 5 बच्चे हैं जिनको IIT हैदराबाद में प्लेसमेंट नहीं मिला हुआ है। बीटेक एंड एमटेक दोनों प्रोग्राम के मिला के मैं बता रहा हूँ। अब पैकेज की डिटेल्स की बात कर लें तो आपका जो ब्लू कलर से डेटा ग्राफ आपको दिख रहा है वो आपका हाईएस्ट पैकेज है। एंड ये आपका एवरेज पैकेज है। एंड लोएस्ट पैकेज आपका ऑरेंज कलर से आपको दिख रहा है। एंड अगर 2022-21 डेटा देखेंगे तो आपका करीब हाईएस्ट पैकेज था वो करीब आपको 40 LPA से अबव का था। एंड 2021 की बात करें तो आपका करीब आपका 80 या 70 LPA का आपका हाईएस्ट पैकेज था। 2022 की बात करें तो आपका 2022-23 में आपका 1 CR का आपका करीब हाईएस्ट पैकेज था। अगर 23-24 की बात करें तो आपका करीब 67 LPA का आपका हाईएस्ट पैकेज था। 2024-25 की बात करें तो 1.28 CR यानी कि अब IIT हैदराबाद की लास्ट 5 ईयर में देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। ये हमने बच्चों डिस्कस किया है IIT हैदराबाद के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में। अब हम ब्रांच वाइज प्लेसमेंट की बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रांच वाइज जो प्लेसमेंट डेटा दिया गया है वो 2024 एंड 25 का डेटा है। एंड अगर कंप्यूटर साइंस में देखेंगे तो टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट 118 थे, जिसमें से जो बच्चे प्लेस्ड हुए 117 बच्चे प्लेस्ड हुए। जो नॉट प्लेस्ड बच्चा है वो एक बच्चा प्लेस्ड नहीं किया हुआ है। एंड जो हाईएस्ट सैलरी 1.28 CR की है, जो एवरेज सैलरी है वो आपकी 31.8 LPA की है।
एंड जो आपकी लोएस्ट सैलरी 111 LPA की है। अगर ईसी की बात करें तो ईसी में 36 बच्चे थे जिसमें से रजिस्ट्रेशन किया था एंड जो बच्चे प्लेस हुए 35 बच्चे यहाँ से प्लेस हुए हैं ईसी ब्रांच में एंड वह एक बच्चा प्लेस नहीं हुआ, जिसमें हाईएस्ट सैलरी देखेंगे तो 74 LPA की, एवरेज सैलरी 29.94 LPA की है। लोएस्ट सैलरी यानी कि जो आपकी लोएस्ट सैलरी इसी ब्रांच में 12.36 LPA की है। कंप्यूटर साइंस अगर हम बीटेक एमटेक प्रोग्राम की बात करें, बीटेक विद एमएस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में देखेंगे तो आपके जो कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन था 79 बच्चे रजिस्ट्रेशन किए थे, जिसमें से जो बच्चे प्लेस्ड हुए हैं 77 बच्चे यहाँ से प्लेस हुए हैं। जो नॉट प्लेस्ड बच्चे हैं वो 2 बच्चे हैं एंड जो हाईएस्ट सैलरी है वो 74 LPA की है। एवरेज सैलरी देखेंगे तो 26.91 LPA की आपकी एवरेज सैलरी। अगर ब्रांच की बात करें CSIS की बात करें तो एवरेज सैलरी 29 LPA की है एंड CSE की बात करें तो आपको जो एवरेज सैलरी मिलने वाली है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है 6.87 LPA की आपकी एवरेज सैलरी मिली है। PDM की बात करें तो PDM में आपको 19.27 LPA की आपकी एवरेज सैलरी मिली हुई है। तो बच्चों ये हमने डिस्कस किया प्लेसमेंट्स के बारे में। अब हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जेई में आपका क्या कट ऑफ रहा है। अगर जेई में बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो जिसमें हम लोग कॉमन जनरल न्यूटर की बात कर रहे हैं तो राउंड 1 में जो आपका परसेंटाइल का था वो 99.94 परसेंटाइल वाले बच्चों को मिला है, जिसमें आपके रैंक देखेंगे तो राउंड 1 में 1004 रैंक तक की कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है एंड राउंड 1 में ईसी की बात करें तो 2564 रैंक तक की मिला हुआ है जनरल न्यूटर वाले स्टूडेंट्स को। अगर राउंड 2 की बात करें तो राउंड 2 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 3104 रैंक तक की मिला हुआ है, ईसी आपको 6307 रैंक तक की मिला हुआ है राउंड 2 में जनरल न्यूटर को। अगर फीमेल्स की बात करें तो राउंड 1 में फीमेल्स को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करीब 3341 रैंक पे मिला हुआ है, ईसी आपको 6294 रैंक पे मिला हुआ है फर्स्ट राउंड। अगर सेकंड राउंड की बात करें तो सेकंड राउंड में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फीमेल स्टूडेंट को 3865 रैंक पे मिला हुआ है एंड ईसी बात करें ईसी आपको 7008 रैंक पे मिला हुआ है। देखेंगे तो आपको करीब 99 से एबव का कट ऑफ मिलने वाला है जेई मेंस के थ्रू। अब डिस्कस कर लेते हैं यूजी डबल ई के रैंक के भी यहाँ पे। तो कंप्यूटर साइंस एंड एमएस रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस में देखेंगे तो आप देख सकते हैं राउंड 1 में 62 कट ऑफ था एंड राउंड 2 में 83 कट ऑफ था। कंप्यूटर साइंस इन बीटेक इन ईसी एंड एमएस बाई रिसर्च इन ईसी में देखेंगे तो आपका जो राउंड 1 में कट ऑफ था 96 था एंड राउंड 2 में 233 आपका कट ऑफ था। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड रिसर्च इन कंप्यूटेशनल लॉजिस्टिक्स की बात करें तो आपका राउंड 1 में जो कट ऑफ था 94 था एंड राउंड 2 में जो कट ऑफ था 141 था। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड एमएस रिसर्च इन कंप्यूटेशनल एंड नेचुरल साइंस की बात करें तो राउंड 1 में 128 कट ऑफ था, राउंड 2 में देखेंगे तो 200 कट ऑफ था। अब बात करें बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड एमएस रिसर्च इन कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंसेस की बात करें तो आपको राउंड 1 में जो कट ऑफ था 163 था एंड राउंड 2 में 245 था। एंड लास्ट ब्रांच की बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड एमएस रिसर्च इन जियो पार्टिकल की बात करें एंड इस जियो पार्टिकल टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो आपका राउंड 1 में जो कट ऑफ था 179 था एंड जो राउंड 2 में था 255 आपका कट ऑफ था। तो ये हमने डिस्कस किया बच्चों ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। अगर वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।